हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 7 एतत् किम इस पाठ के अभ्यास कार्य को समझा रहे हैं। इसका अर्थ अनुवाद हम पहले आपको समझा चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ का अर्थ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आज इस पाठ के अंत में जो अभ्यास कार्य आपका दिया हुआ है, हम उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हमें विभक्ति का, लकार का, वचन का, इन सब का प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। एतत् किम का मतलब होता है यह क्या है। तो देखिए इसके प्रश्नों को। फर्स्ट आपका प्रश्न है बहुवचन में बदल कर बोलिए, यानी कि ये आपके एक वचन में दिए हुए हैं, इनको हमें बहुवचन में परिवर्तित करके लिखना है। पुस्तकम, पुस्तकम एक वचन है नपुंसकलिंग का, इसका हो जाएगा पुस्तकानि। फलम का फलानि, पुष्पम का पुष्पाणि, आम्रम का आम्राणि और आम वृक्षः का आम्र वृक्षः होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर पुस्तकानि, फलानि, पुष्पाणि नपुंसकलिंग रूप में इस तरह से दिए हुए थे। अब आम वृक्षः एक वचन विसर्ग लगे हैं, तो इसका आपका हो जाएगा आम्र वृक्षः, यानी आम के पेड़। चक्रम चक्राणि, एतत् एतानि, किम कानि, एषः एते, नवीनम नवीनानि। तो इस तरह से ये शब्दों को आपको ध्यान में रखना है कि एक वचन का बहुवचन रूप किस तरह से बनता है, क्योंकि सबके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे एषः एतौ एते आपका हो गया है। तो ये जो सर्वनाम शब्द हैं आपके, या नपुंसकलिंग शब्द हैं या पुल्लिंग शब्द हैं, तो उनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप क्या होता है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखकर याद करना है। नेक्स्ट है कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वचन बदलिए। उदाहरण है एतत् वनम, यह वन है। अब बहुवचन में लिखना है तो एतानि वनानि, क्योंकि एतत् एते एतानि, तो इसी तरह से वनम वने वनानि, तो एतानि वनानि हो गया। एतत् कमलम, यह कमल है। बहुवचन में एतानि कमलानि, ये कमल है। एतानि चक्राणि, अब यहाँ पर बहुवचन रूप दे दिया है, ये चक्र है, इसको हमें एक वचन में परिवर्तित करना है, तो एतत् चक्रम हो जाएगा। जैसे आपका इधर लिखा जा रहा था एक वचन रूप, उसी तरह से आपका एक वचन रूप हो जाएगा एतत् चक्रम। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। अब इसको द्विवचन में बनाना है, तो द्विवचन में एतत् का हो जाएगा एते और पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तके, तो एते पुस्तके। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि होता है, तो एते पुस्तके। एतत् गृहम, यह घर है। बहुवचन में बनाना है एतानि गृहाणि। एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। एते वृक्षः, ये सब वृक्ष हैं। तो इस तरह से एक वचन को बहुवचन में, बहुवचन को एक वचन में, एक वचन को द्विवचन में। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि एक वचन के रूप क्या होते हैं, द्विवचन में कैसे चलते हैं और बहुवचन में कैसे चलते हैं, तभी आप इनको परिवर्तित कर सकते हो। नेक्स्ट है मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। अब यत्र और तत्र ये दोनों हमारे अव्यय पद हैं। अब आपको समझना ये है कि अव्यय क्या होता है। अव्यय का मतलब होता है बच्चों, जो उस पर किसी काल का, किसी वचन का, किसी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, एक जैसा अर्थ देगा। चाहे वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्य काल हो, यानी कि इन शब्दों का अर्थ हर रूप में एक जैसा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हें हम अव्यय पद कहते हैं। अब जैसे यत्र उद्यानम तत्र पुष्पाणि सन्ति, जहां बगीचा है वहां फूल होते हैं, क्योंकि बगीचे में तो भिन्न भिन्न रंगों के, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं। तो यत्र माने जहां, तत्र माने वहां,
कि जहां बगीचा है वहां फूल है। यत्र आम्र वृक्षः तत्र कोकिलः कूजति। जहां आम का पेड़ होता है वहां कोयल कूकती है। आप देखेंगे कि जिस समय आम के पेड़ पर बौर आने लगता है, आम आते हैं, तब कोयल सबसे ज्यादा कूकती है। तो जहां आम का वृक्ष है वहां कोयल कूकती है। यत्र पुष्पाणि तत्र भ्रमरः गुंजन्ति। जहां फूल होते हैं वहां भौरे गूंजते हैं, भौरे वही मंडराते हैं फूलों के ऊपर। यत्र विद्यालयः तत्र छात्राः पठन्ति। जहां विद्यालय होता है वहां छात्र पढ़ते हैं, क्योंकि विद्यालय में तो पढ़ने पढ़ाने का ही काम किया जाता है, तो वहां विद्यार्थी या बच्चे छात्र वहां पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। मंजूषा से उचित पद चुनकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। जैसे पिछले लेसन में आपने प्रश्न बनाए थे वैसे ही प्रश्न निर्माण करना है। कहा माने कौन, किम माने क्या। उदाहरण है एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। अब एतत् किम, यह क्या है। भाई तभी तो आप प्रश्न करोगे भाई यह पुस्तक है, तो कोई पूछेगा यह क्या है, यह पुस्तक है। तो क्या की संस्कृत किम होती है। एषः छात्रः, यह छात्र है। तो एषः कहा, यह कौन है। अब छात्रः में विसर्ग लगे हैं तो वैसे भी आप समझिए कि विसर्ग वाला प्रश्नवाचक शब्द आएगा। मां में इसमें हलंत लगे थे तो किम वाला प्रश्नवाचक शब्द आपका आ गया। एतत् उद्यानम, यह बगीचा है। तो एतत् किम, यह क्या है। अब ध्यान देखिए, छोटा सा ध्यान देना है। मां में हलंत है तो किम भी क्या प्रश्नवाचक शब्द आपका आ गया। एषः सैनिकः, यह सैनिक है। एषः कहा, यह कौन है। तो सैनिकः में आप देखिए विसर्ग लगे हैं तो कहा कौन हो गया आपका। एतत् गृहम, यह घर है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् छात्रम, एतत् छत्रम, यह छाता है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् फलम, यह फल है। एतत् किम, यह क्या है। आपने इन सारे उदाहरणों में देखा होगा कि केवल सैनिकः या छात्रः दो में विसर्ग लगे हैं, तो दो में ही आपका कहा का प्रयोग किया गया है। बाकी सबका लास्ट जो वर्ण आपका है उसमें मां के नीचे हलंत है, तो उनमें आपने किम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है कोष्ठक में दिए गए उचित क्रियापद चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। कि यानी कि ब्रैकेट में जो आपके शब्द दिए हैं ये क्रिया रूप है, उनसे आपको वाक्य को पूरा करना है। जैसे आपका उदाहरण है पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं। अब लिखंती तो नहीं होगा, पत्ते लिखते हैं तो नहीं होगा। विकसंती, पत्ते खिलते हैं, ये भी नहीं हो सकता, फूल खिलते हैं पत्ते नहीं खिलते हैं। पतंती माने गिरते हैं, तो पत्राणि पतंती। भ्रमरः गुंजन्ति, भ्रमरः भ्रमंती नहीं होगा कि घूमते हैं। नंदती, आनंदित करते हैं। गुंजन्ति, क्योंकि जब फूल खिले हुए होते हैं तो उनके ऊपर भौरे गुंजार करते हैं या भौरे गूंजते हैं। पवनः बहती, हवा बहती है। हवा गिरती नहीं है, हवा जाती नहीं है, हवा बहती है, तो बहती शब्द हो जाएगा। जनः भ्रमंती, लोग घूमते हैं। क्रीडंती, कूजंती या भ्रमंती, अब खेलते हैं लोग या कूकते हैं, उसकी अपेक्षा भ्रमंती शब्द आपका उचित है, यानी कि भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। पुष्पम विकसती, फूल खिलता है। अब यहाँ देखिए आपका पुष्पम क्योंकि एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर विकसती एक वचन प्रयोग किया है। विकसती, विकसतः, विकसंती, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन पुष्प आपका एक है। अगर होता पुष्पे तो विकसतः हो जाता, यदि होता पुष्पाणि तो विकसंती हो जाता। तो हमें कर्ता शब्द को भी देखना है कि क्या एक वचन में है या बहुवचन में है। जनहा बहुवचन था तो भ्रमंती बहुवचन लगाया था। पवन एक वचन है तो बहती एक वचन लगाया था। भ्रमरः बहुवचन है तो गुंजंती बहुवचन लगाया था। तो आपको कर्ता को भी देखना है कि वो एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में से किस रूप में आया है, उसी के अनुसार आपको क्रिया का प्रयोग करना है। बालौ क्रीडतः,
दो बालक खेलते हैं। अब बालौ द्विवचन आ गया तो आपका क्रीडतः हो गया, क्रीडति एक वचन, क्रीडतः द्विवचन और क्रीडन्ति बहुवचन होता है। तो इसलिए आपको वचन पर ध्यान बहुत अच्छी तरह से केंद्रित करना है कि ताकि आप क्रिया का रूप उसी वचन के अनुसार प्रयुक्त कर सकें। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।